नमस्कार, बुलेटिन महाराष्ट्रामध्ये आपलं स्वागत आहे. जयश्नू IIT गुरुकुल आणि पेस IIT मेडिकल जळगाव आणि भुसावळ या संस्थेचे विद्यार्थी देश पातळीवर झळकले आहेत. या विद्यार्थ्यांचा जळगावच्या महापौर दीपमाला काळे यांच्या हस्ते भव्य सत्कार समारंभ आयोजित करण्यात आला होता. क्षितिज वारके हा इयत्ता 9वीचा विद्यार्थी नॅशनल स्टँडर्ड एक्झामिनेशन इन ज्युनियर सायन्समध्ये याने राज्यस्तरावर टॉपर होण्याचा मान मिळवला आहे. अथर्व चव्हाण हा 12वीचा विद्यार्थी याने नॅशनल स्टँडर्ड एक्झामिनेशन इन फिजिक्स अँड केमिस्ट्री या दोन्ही परीक्षांमध्ये राज्यस्तरावर टॉपर होण्याचा मान मिळवला आहे. तसेच त्याने JEE मध्ये 99.78% मिळवून उल्लेखनीय यश संपादन केलं आहे. या भरघोस यश मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांचा नुकताच जळगावच्या महापौर दीपमाला काळे यांच्या हस्ते सत्कार आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी ओरियन स्कूलच्या प्रिन्सिपल सुषमा कांची देखील उपस्थित होत्या. त्याचबरोबर संस्थेच्या संचालिका सविता वाणी आणि दिलीप वाणी यांच्यासह शिक्षक, पालक आणि विद्यार्थी सुद्धा उपस्थित होते. ऑस्ट्रेलियन के जो लेक्चरर्स हैं उन्होंने कहा, एक पेपर में एक उनका आर्टिकल था, हैट्स ऑफ टू द इंडियन स्टूडेंट्स जिन्होंने JEE क्लियर किया. इट इज नॉट एट ऑल इजी. उनके सामने झुक के उनको सलाम करते हैं बिकॉज इट्स नॉट दैट सिंपल एंड इजी. हाई स्टेक एग्जामिनेशन, मोर लॉजिकल थिंकिंग, टाइम लिमिटेशन होता है, इतने समय में इतने क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. ऑन द अदर हैंड यू हैव दिस नेगेटिव मार्किंग, सो ट्रेमेंडस प्रेशर. Today is the day, by the way, the one, it is not like felicitating the children over here, but today is the day to celebrate your success, to celebrate your sleepless nights. You have proved, you are an example, you have shown what is the truth, that dedication, that efforts, that sacrifice. You have proved that if you sacrifice, ऐसे कोई चीज नहीं हो सकता है जो इम्पॉसिबल है. हर चीज पॉसिबल है, ये चीज आपने आज प्रूव्ह कर दिया. सर्वप्रथम क्षितिजच्या यशाबद्दल मी वाणी मॅम आणि पेसचे संपूर्ण स्टाफ यांचे अभिनंदन करतो. कारण या यशामागे क्षितिजच्या मेहनती व्यतिरिक्त त्यांचं सर्वात जास्त योगदान आहे. क्षितिजचा या यशापर्यंतचा प्रवास 2 वर्षापूर्वी सुरू झाला, जेव्हा त्याने त्याची ऍडमिशन पेस येथे फाउंडेशन बॅचला 8वी कक्षामध्ये घेतली. तेव्हा ओरिएंटेशन सेशन मध्ये वाणी मॅडम यांनी NSCGS आणि IOKM या दोन्ही एक्झाम बद्दल सांगितलेले. तेव्हा क्षितिजने ठरवले की मला या एक्झाम देऊन यामध्ये यश संपादन करायचं आहे. पहिल्या प्रयत्नामध्ये क्षितिजला मागच्या वर्षी अपेक्षित यश आले नाही, कारण 6 महिन्यांमध्ये शाळेचा अभ्यास, फाउंडेशनचा अभ्यास, बुद्धिबळ आणि याबरोबर IHM आणि NSCGS याची व्यवस्थित प्रिपरेशन होऊ शकले नाही. परंतु मागच्या वर्षी रिझल्ट नंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी तो वाणी मॅडमला भेटला आणि सांगितले की मला या वर्षी नाही तर पुढच्या वर्षी ही एक्झाम क्रॅक करायचीच आहे, तर मला तुम्ही शेड्यूल टाकून मार्गदर्शन करा. मग त्यानुसार वाणी मॅडम यांच्या मार्गदर्शनानुसार पूर्ण वर्षभर त्याने शेड्यूल प्रमाणे अभ्यास करून मेहनत घेऊन हे यश संपादित केलेले आहे. मैंने इधर 8वीं में पेस इंस्टीट्यूट ज्वाइन की थी. तब मुझे एग्जाम्स के बारे में कुछ नहीं पता था. वानी मैम ने अभी जो मीटिंग थी उसमें बताया था NSCGS IKM एग्जाम्स के बारे में. तो मुझे ऐसी क्यूरियोसिटी हुई कि एग्जाम्स होते क्या है. तो फिर मैंने उन्हें देखा और फिर वो एग्जाम्स को मैंने ऐसे एंजॉय करा कि कुछ चैलेंज हो रहा है दिमाग को. तो फिर मैंने सोचा कि मुझे एग्जाम्स क्लियर करने हैं. अभी जो पहला अटेम्प्ट था उसमें थोड़ा ऐसे प्रॉब्लम हो गया था क्योंकि मैंने पढ़ाई कम कर दी और स्कूल और ये जो एक्स्ट्रा एग्जाम्स की पढ़ाई है ये क्लैश हो रही थी. तो फिर ये एग्जाम्स का रिजल्ट आने के बाद जब मुझे पता चला कि मुझे कम मार्क्स है, तब मैं वानी मैम के पास गया और वानी मैम ने मुझे ऐसे शेड्यूल बताया कि मैं ये एग्जाम्स और स्कूल की पढ़ाई को कैसे मैनेज कर सकता हूँ. तो फिर ये शेड्यूल के लेते हुए मैंने पूरे साल भर वैसे मेहनत डाली, हर दिन थोड़े घंटे निकाल कर पढ़ाई करता था. और फिर अभी फाइनली एग्जाम्स में मुझे अच्छे मार्क्स मिल चुके. जैसे कि आपको पता है NSCGS में मुझे सर्टिफिकेट मिला और IOKM में मैं फर्स्ट लेवल क्लियर हो पाया. तो फिर इसमें वानी मैम, वानी सर, टीचर्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि उनके वजह ये एग्ज़ाम की पढ़ाई मुझसे नहीं हो पाती थी. और मैं नॉन टीचिंग स्टाफ को भी शुक्रिया कहना चाहूँगा क्योंकि जब भी मुझे कुछ प्रॉब्लम होती थी टेस्ट देने वैसे वगैरह में, तभी वो मेरी बहुत मदद करते थे.
when I was entered to this premises in 2022 with certain curious questions in our mind. And at that time we were very much worried, me, my better half Nilima and Preshit. We were very much worried कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा. But वो दिन है और आज का दिन है. ये स्टडी के लिए ओवरऑल चीजों के लिए बहुत अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा. प्रेषित के बारे में एक 4-5 लाइन में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, 4-5 लाइन में बोलूँगा, क्योंकि कई सारे उसके वीडियोस वगैरह आप यूट्यूब पर देख चुके होंगे. आईआईटी का कोचिंग लगाने का फैसला उसका खुद का था. पेस चूज करने का फैसला हमारा था, बट आईआईटी में जाना है ये फैसला उसका खुद का था. एक्चुअली हम लोग तो बंगलों का डिजाइन भी हॉस्टल के हिसाब से बना चुके थे, बट ये उसका खुद का डिसीजन था. और यहाँ आने के बाद में 2 साल की जर्नी में उसमें एक भी क्लास नहीं लगाया. उसका इवन उसका ये जो 10th होता है ना बेसिक, वो भी कुछ नहीं था, सीधा 11th में उसने एडमिशन किया था. बट उसमें एक चीज काफी ज्यादा थी कि वो थी उसकी कंसिस्टेंसी. 2 साल के अंदर जो भी मैडम ने बोला, जैसा भी बोला वैसा उसने किया. यहाँ पे सारे टीचर्स बैठे, रिस्पेक्टेड टीचर्स बैठे हुए, जो भी ये लोग बोलते थे 100% हर सब्जेक्ट का हर मॉड्यूल 100% सॉल्व करते आना चाहिए और मैंने सॉल्व करना चाहिए. ये एक ही चीज उसने 2 साल में की और उसको उसे बहुत ज्यादा फायदा हुआ. मला वाटतं इथे जे सर्व पॅरेंट्स आहे आणि मुलं आहेत त्यांना त्यांच्या इंडिपेंडेंटली ते मुलं इथे आलेले आहे आणि त्याच्यामुळे तो आज आपल्याला रिझल्ट मिळतोय. कारण की जेव्हा मुलं आपल्या स्वइच्छेने, सरांनी जसं सांगितलं की आम्ही डॉक्टरसाठी सर्व तयारी केली होती, पण त्याचा जो हे होता की मला IIT बनायचं आणि त्याने तो छान मार्क्सने तो एक्वायर केलाय. तर त्याच मला तेच म्हणायचं की जेव्हा मुलगा आपल्या स्वतःच्या इच्छेने येतो तेव्हा तो तिथे खूप बेस्ट त्याचं देतो आणि त्याचा रिझल्ट जो असतो तो माझ्या समोर आज सगळे बसलेले आहेत. आपले जे स्टॉपर्स आहेत आणि जे वेगवेगळ्या फील्डमधून आज क्षितिज झाला, पण क्षितिज आणि अथर्व आज एक छान मोठ्या याच्यावर त्यांनी म्हणजे त्यांना एक त्यांनी केला आहे, एक्वायर केला आहे. त्यामुळे त्यांना खूप शुभेच्छा देते. आणि हे जे पेस IIT म्हणाल किंवा मेडिकल म्हणाल, आता आपल्या सर्वांना माहिती आहे की हे खूप टफ झालेलं आहे. आधीचा जो पिरियड होता तेव्हा खूप जो सिलेबस होता आणि जे सर्व कॉम्पिटिशन होते ते खूप कमी होत्या. माझा मुलगा, मला सांगायला आनंद होईल की माझा मुलगाही एक पेसमध्ये स्टुडंट होता, पेसचा स्टुडंट होता, पण ती करोना बॅच होती. जस्ट तो BE मेकॅनिकल कम्प्लीट झाला आहे आणि MBA साठी तो आता पुढे फ्युचरमध्ये तो ट्राय करतो आहे. त्यामुळे मी हे सगळं स्वतः पाहिलेलं आहे की म्हणजे मुलांसोबत आई वडिलांनाही किती तो त्रास होतो. म्हणजे सरांनी जसं सांगितलं, मी इथे जेव्हा एंटर केलं तेव्हा खूप सारे क्युरीज माझ्यासोबत होत्या. तर खरंच आहे की पॅरेंट्स जेव्हा आपले मुलं 9th-10th मध्येच असतात तेव्हाच आपल्याला एक हे लागत असतं की आपल्या मुलांना एक प्रॉपर गाईडलाईन हवा आणि प्रॉपर प्लॅटफॉर्म मिळाला पाहिजे. आणि मला खूप आनंद वाटतो की जळगाव शहरामध्ये सुद्धा पेस ही खूप जुनी आहे आणि खूप त्यांनी इथून त्यांचे जे बेस्ट स्टुडंट्स त्यांनी आपल्याला मी म्हणते डायमंड्स आणि खूप छान मुलं इथून पास आउट झालेले आहे आणि फ्युचरमध्ये ते आज खूप मोठ्या पोस्टवर आहेत. त्यामुळे पेसला मी खूप शुभेच्छा देते की पुढच्या वाटचालीमध्ये त्यांना अजून त्यांचा जो स्ट्रेंथ आहे तो वाढेल आणि तुम्ही तुमच्या मुलांसाठी मला माहिती आहे बेस्टच कराल. त्यामुळे पेजचं हे मला असं त्यांचं माहितीच आहे की त्यांचं सिलेबस कसं आहे आणि ते मुलांसाठी किती डेडिकेटेड आहे. त्यामुळे इथले जे मुलं आहेत त्यांनाही मी ते सांगू इच्छिते की तुम्हाला तुमच्या पुढच्या वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. क्षितिज के बारे में अगर कुछ बताना है तो जब वो 8th स्टैंडर्ड में था तो मैंने एक्चुअली ये इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये ऐसे कुछ एग्जाम्स होते हैं और ये एग्जाम्स जो है ना उसके बारे में भी थोड़ा सा मैं बता दूं कि IAPT ये एग्जाम कंडक्ट करता है जिसको नेशनल साइंस ओलंपियाड बोलते हैं. बहुत से बच्चे इस फॉर्म को फील नहीं करते, लेकिन अगर इस फॉर्म को फील करके इस एग्जाम का प्रिपरेशन करोगे तो आपकी नीट की और JEE की दोनों रैंक बहुत अच्छी रहेगी. 35,000 रैंक निकालना मतलब जस्ट IIT क्लियर करना होता है और 3,000-2,000 रैंक निकालना मतलब IIT टॉप करना होता है. इसमें बहुत डिफरेंस है. तो ये कौन सपोर्टिव कौन सा मतलब इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ तुम लोगों का एक अच्छे लेवल का एडवांस का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है
इसके बाद में तुम लोगों को 3 से 4 महीने मिलते हैं कि मेंस की तैयारी करो, और अगेन उसके बाद में 3 महीने मिलते हैं कि जेईई एडवांस की तैयारी करो। मतलब पूरा प्रिपरेशन, पूरा सिलेबस 6 महीने पहले तुम लोग कंप्लीट कर लेते हो। ये इस एग्जाम का बहुत अच्छा बेनिफिट है। इसीलिए इस एग्जाम को ज्यादा से ज्यादा अप्रोच करके ज्यादा से ज्यादा फॉर्म फिल करना बहुत जरूरी है। मैथ्स ओलंपियाड, साइंस मैथ्स ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड, केमिस्ट्री ओलंपियाड एज वेल एज बायो ओलंपियाड, चारों के फॉर्म फिल करने जरूरी हो जाते हैं। मैं थोड़ा सा अगर 2019 जब कोविड की बैच थी 1921, 1% स्टेट टॉपर का सबसे पहला रिजल्ट मेरे सेंटर को अगर किसी ने दिया है तो वो सुनाई पाटिल। कोविड की बैच अंदर हम लोग 21 स्टूडेंट जो थे वो प्रिपरेशन करते थे और बाहर लॉक रहता था। बाहर जो कोविड के बैच में बाहर लॉक करके अंदर 21 बच्चे जो है वो प्रिपेयर करते थे हम लोग। सो सबसे पहला जो 1% स्टेट टॉपर का केमिस्ट्री ओलंपियाड का सिलेक्शन सबसे पहला मुझे मिला है तो वो सुने से मिला है, सुनाई पाटिल। उसके बाद में जो यहाँ का बहुत होनहार और बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट प्रेषित वार्डे, उसने फिजिक्स ओलंपियाड का 1% स्टेट टॉपर का सिलेक्शन यहाँ पे लिया है। और द नेक्स्ट बैच, उसके इमीडिएट नेक्स्ट बैच ओम संदीप पाटिल, उसने 1% स्टेट टॉपर का केमिस्ट्री ओलंपियाड का सिलेक्शन लिया है। एंड दिस बैच 2024 बैच का जो सिलेक्शन है वो अक्षर चौहान ने दोनों सब्जेक्ट में लिया, दोनों सब्जेक्ट में लिया, फिजिक्स ओलंपियाड एज वेल एज केमिस्ट्री ओलंपियाड। तो ये कंसिस्टेंट चलते आ रहा है। बस मैं देख रही हूँ, सपना देख रही हूँ कि एमआई कोई क्लियर कर ले नेक्स्ट लेवल। मतलब 6000 बच्चों में से 1% स्टेट टॉपर, तो क्यों स्टेट टॉपर? मैं चाहती हूँ कि इंडियन टॉपर बने। इंटरनेशनल, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे सिर्फ 6 बच्चे सिलेक्ट होते हैं, उसमें शायद मुझे नेक्स्ट ईयर में रिजल्ट मिल जाए, तो इसकी आशा मैं पक्का रखती हूँ। इसके साथ मैं क्षितिज के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जब ये 8th स्टैंडर्ड में यहाँ पे आया था तो 8th स्टैंडर्ड में एक्चुअली हमने डिस्कशन किया कि ये NSCJS एग्जाम और जो IOKM एग्जाम है, उसने अभी बताया कि मेरा IOKM का 2nd लेवल का सिलेक्शन है। पहले तो उसने प्रिपरेशन करने के लिए मना किया था, लेकिन जब मैंने उसको बताया कि अगर तू कर लेगा तो सिलेक्शन भी हो जाएगा। IOKM के लिए थोड़ा सा हेजिटेशन था उसको, लेकिन उसने प्रिपेयर किया और उसका 2nd लेवल में भी सिलेक्शन हुआ। जब NSCJS की बात आई तो उसने मुझे एक बात पूछी थी। इतने मैं केबिन में हम लोग वो खड़ा था, मैं बैठी थी और वो डिस्कस कर रहा था मेरे साथ। तो उसमें बस उसने ये पूछा कि मिस ठीक है, चलो हम लोग इस एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, बस आप बताओ कि कट ऑफ क्या है इन 8th स्टैंडर्ड। उसने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, बस इतना पूछा कि कट ऑफ क्या है। ये जो पहले से ही मतलब अंदर ही उसको पता है कि मैं ये एक अच्छे लेवल पे कर पाऊंगा, लेकिन बस उसने एक ही क्वेश्चन पूछा कि कट ऑफ क्या है। मतलब एकदम क्लियर है उसके माइंड में कि चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े मैं तैयार हूँ, बस कट ऑफ बता दो क्या है। इसी ने शुरू किया कि 9th स्टैंडर्ड से भी यहाँ पे बैठ के प्रिपरेशन किया जा सकता है। पहले 11th एंड 12th के बच्चे ही पहले से ही मैं, क्योंकि लेकिन स्टार्ट तो इसी ने किया। इसने बस मुझे पूछा था कि वो, मैंने उसको एक्चुअली जस्ट बताया कि तू आ सकता है क्या, 22 डेज अगर तेरा हॉलीडे है तो तू यहाँ पे प्रिपरेशन के लिए आ सकता है। तो मैं बस इतना बता दूं कि बेटा 12th स्टैंडर्ड को शर्म आए उतना अच्छा प्रिपरेशन उसने यहाँ पे किया था, सुबह 7 से शाम को 7, 22 डेज वो सही में बैठा। और इसमें एडिशन कि उसके पास एक खूबी है, बस वो आ जाता था केबिन में, बस पूछ लेता था। टीचर्स तो है ही ना, डाउट्स के लिए टीचर्स तो मेरी बहुत स्ट्रांग टीम है, टीचर्स है ही। इसके साथ में उस वक्त अगर कोई टीचर वहां पे प्रेजेंट नहीं थे तो वो बस केबिन में आता था। मैं ये मुझे डाउट है फिजिक्स का, ये केमिस्ट्री का, तो मैं किसको पूछूं? यहाँ पे 12th के बच्चे पूरे प्रिपेयर करते, वो सारे डाउट्स उनसे सॉल्व करके अपना काम कंप्लीट कर लेता था। सो ये क्वालिटी चाहिए।